हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल मास्टर जी। तो क्लास 10th हम संचयन में हरिहर काका चैप्टर में थे और हमने लगभग आधी से ज़्यादा स्टोरी जान ली है। अभी तक हमने ये देख लिया था कि जब महंत जी से उनके भाई हरिहर काका को छुड़ा कर लाए, उनकी बहुत ही बुरी हालत हो रखी थी। आकर उन्होंने उनके लिए बहुत सारे इंतज़ाम कर रखे थे, उन्हें एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ की तरह उनको संभाल कर रखा जाता था, है ना। लेकिन और भी क्या बातें थी, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप अपने भतीजे भाई भतीजों के नाम अपनी ज़मीन लिख दो, लेकिन वो तैयार नहीं हुए और उनके भाइयों ने भी वही शुरू कर दिया जैसा कि महंत ने किया था। और इसी चक्कर में उनके साथ हाथापाई होने लगी और उन्होंने हरिहर काका ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। और ये बात महंत को जाकर पता चली तो उसने इतनी तेजी दिखाई, इतनी फुर्ती दिखाई जितनी काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। और तुरंत उन्होंने क्या किया, पुलिस के साथ जीप में आ धमके। अब आगे क्या होता है देखते हैं इस स्टोरी में। पुलिस के आने के बाद तो ये निजी मामला रहा नहीं, है ना भाई, सबके सामने आ गई बात। अब घर की बात रही नहीं, घर की तलाशी शुरू हुई। हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया। किससे बदतर हालत में? जो ठाकुर बाड़ी में जिस हालत में मिले थे उससे भी बदतर हालत में उनको छुड़ाया गया। पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म किए, बहुत अत्याचार किए हैं, जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, उन्हें खूब मारा पीटा है। उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी कि अगर और थोड़ी देर पुलिस नहीं आती तो उन्हें ये जान से भी मार देती। हरिहर काका के पीठ, माथे, पांव कई जगह पर जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए, मुंह में पानी के छींटे लगाए गए, उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए, यानी भाग गए कि कहीं पुलिस नहीं पकड़ के ले जाए। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग तो फरार हो गए थे और अपने सगे भाई तो सब फरार हो ही गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे, उनके साथ नहीं रहने लगे। अब उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान उनके साथ रहते थे। इसके लिए क्या करना पड़ता था, उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किया गया कि असल में भाइयों को चिंता क्या थी कि हरिहर काका अकेले रहेंगे तो वो ठाकुर बाड़ी के महंत उनको अपने साथ बहला फुसला कर ना ले जाएं या पकड़ कर ना ले जाएं। और यही चिंता महंत को भी थी कि हरिहर काका को अकेला और असुरक्षित पाकर उनके भाई उनको फिर से ना दबोच लें। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग करने पर जो ये इनके भाई और महंत जी ने थे, इन लोगों ने पैरवी लगाई थी और पैसे भी खर्च करके उनको पूरी सहायता पहुंचाई। और उसी का परिणाम था कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, यानी हरिहर काका की सुरक्षा के लिए पुलिस के 4 जवान तैनात किए गए हैं। जहां तक लेखक समझते हैं कि फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुर बाड़ी और उनके भाइयों की ओर से ही मिल रही है। दोनों ही इनडायरेक्ट रूप में उनको सुरक्षा दे रहे हैं। दोनों का ही अपना अपना भाई वो निकल रहा है उनसे काम। ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क रहते हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई दूसरा हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती ना कर पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार भी उनके सामने प्रकट करते हैं, है ना। उनका ध्यान अपनी की ओर खींचने के लिए दोनों दल, यानी महंत जी भी और उनके भाई भी, दोनों ही उनकी खूब सेवा पूजा में लगे रहते हैं कि भाई ये इनका मन पिघल जाए और हमारी तरफ आ जाए, कोई तीसरी पार्टी ना बन जाए। गांव में एक नेताजी हैं, वह ना तो कोई नौकरी करते हैं, ना खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। ठीक है, राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। अब वो तुरंत गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और ये प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन जो है, जमीन में हरिहर काका उच्च विद्यालय नाम की एक हाई स्कूल खोल दें।
इससे क्या होगा, उनका नाम अमर हो जाएगा क्योंकि हरिहर नाम लिखा है, हरिहर उच्च विद्यालय। उनकी जमीन का सही उपयोग भी होगा, गांव के विकास के लिए एक स्कूल भी मिल जाएगा। लेकिन जो हरिहर काका है उनके ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट गए। इन दिनों गांव में क्या चर्चा का केंद्र बना हुआ था, हरिहर काका। सभी लोग यही चर्चा करते थे हरिहर काका के बारे में। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी चर्चा होती थी। जहां भी दो इंसान मिल जाए वही हरिहर काका उनकी चर्चा करते थे सभी लोग। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं थी। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती थीं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई मतलब नहीं था। यानी वो सब ऐसी टुच्ची मुच्ची घटनाएं थी, लेकिन काका की घटना बहुत बड़ी चढ़ी थी। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका तो कोई अंत होता ही नहीं है। मतलब अनलिमिटेड बातें हो जाती हैं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को भी अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। अब इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा, ये सारी चीजें उनके चर्चा का, मतलब जो जनता है, जो लोग हैं, उनके बीच में चर्चा का ये सारी बातें विषय रहती थी चर्चा की। लोगों के बीच बहस भी छिड़ जाती। उत्तराधिकारी के कानून पर जितना भी जो जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता, मतलब अपनी बड़ा चढ़ा के अपना ज्ञान बखानता। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म ही नहीं होता, आशंकाएं बनी रहती। लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं। मतलब मालूम है कि कुछ नहीं होना, लेकिन फिर भी बातें बनानी है ना। उत्तराधिकार ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता, क्या बात बना दे, अरे ठाकुरबाड़ी को मिलता तो अच्छा रहता, उनका नाम होता। फिर कुछ कहते अरे नहीं, भाइयों को मिलता है तो ज्यादा अच्छा होता है। इस तरह की चर्चाएं वो सभी करते रहते। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार में पूरे गांव में फैल जाती थी। ठीक है, खबर झूठी हो सच्ची हो इस पर तो कोई ध्यान देता ही नहीं था। जिसे खबर हाथ लगी बस नमक मिर्च मिलाया, चटकारा लिया और आगे बढ़ा दिया। वो और मिर्च मसाला लगा के और चटकारे लेकर वो और आगे बढ़ा देते। तो इस तरह पूरे गांव में बातें फैल जाती थी। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर काका को मार क्यों नहीं दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती है ना, वही मार देते अंगूठा लगवा के, तो बात नहीं बढ़ती। तो ये भी बातें फैल जाती। एक दूसरी खबर आती कि हरिहर काका मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए कौन आएगा सामने, यानी कि ठाकुरबाड़ी के साधु संत या काका के भाई दोनों के बीच फिर लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदियां बहेंगी। मतलब दोनों साइड के लोग लड़ेंगे कि भाई मैं करूंगा, हमारा भाई है, वो कहेंगे नहीं हमको ठाकुरबाड़ी को दे गया तो हमारा हक बनता है। तो इस तरह की भी बातें होने लगी। एक तीसरी खबर आती कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। अब इलाके के जो मशहूर डाकू हैं बूटन सिंह, उनसे उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है ना। देखिए, और हरिहर काका के 15 बीघा खेत में से 5 बीघा बूटन ले लेगा और दखल करा देगा। मतलब वो डाकू गुंडा है तो अपनी 5 बीघा जमीन ले लेगा और सारी इनको दिलवा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बूटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। अब चौथी खबर क्या आई, महंत जी ने निर्णय लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वो बुलाएंगे, ग्रुप बनाएंगे या इकट्ठा करेंगे सभी को। तो रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश जो है वो ढका हुआ रहता था। पूरे आसमान में बस यही बातें चलती रहती थी।
दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल और गहराता जा रहा था। सबके मन में ये बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं, एक ना एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में ये गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा, क्योंकि लड़ाई तो होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, एक बहुत बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। इसीलिए लोगों के अंदर क्या था, भय भी थी और प्रतीक्षा भी कर रहे थे कि क्या होगा। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुटलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। और हरिहर काका वो तो बिल्कुल मौन हो गए हैं, अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारता करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं बची है। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह उस रहे उपास, खाने वाले करें विलास। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।